हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आई केयर की। आंखें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, और भगवान का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वरदान है ये हम सबको के लिए कि प्रॉपर हम लोगों के लिए नॉर्मल विजन हमारा अगर अवेलेबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के आई केयर को बहुत इग्नोर करते हैं। रेगुलर आई चेकअप्स नहीं होते हैं, इवन डॉक्टर्स भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आजकल क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, 6 महीने के बाद से बच्चा मोबाइल देखना शुरू कर देता है, 1 साल के बाद वो लैपटॉप पे बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि आई चेकअप्स की इम्पोर्टेंस को मैं सोचा कि री एम्फेसाइज करूँ, क्योंकि आई चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो बच्चे में आई की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये देखा गया है कि बच्चे जो फर्स्ट ईयर में या प्री स्कूल एज ग्रुप में अगर आप देखें तो 25% बच्चों को आई की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डायग्नोज नहीं हो पाती हैं। तो ये एक मतलब आप समझिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चों की आंखों के इश्यूज निकल के आते हैं। तो इट्स वन ऑफ द सीरियस इश्यूज, और इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। और इसको अगर आप इग्नोर करेंगे और बच्चे के बाद में आंखों की प्रॉब्लम आएगी तो उसका विजन भी जा सकता है, उसको चश्मा लग जाएगा, उसको तमाम प्रॉब्लम आ सकती है, और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आंखों से हमें इनपुट्स मिलते हैं, और इनपुट्स हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा बच्चे का विजन अच्छा नहीं है, आंखों में प्रॉब्लम है, तो उसका जो जनरल डेवलपमेंट है वो भी बहुत पुअर सफ़र कर सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों की आंखों की केयर कैसे करी जाए, उसका कब कब उसके आइज़ का चेकअप कराया जाए, क्या ऐसे खाने आप उसको खिलाएं कि जिससे उसकी आंखें बेहतर रहें, इसके ऊपर अपना वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर सी बात है आजकल हॉस्पिटल डिलीवरीज होती है, तो वहाँ पर एक जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उसका एक जनरल चेकअप उसकी आंखों का करते हैं, कि देखते हैं कि बच्चे की आंख प्रॉपरली डेवलप्ड है कि नहीं है। उसका कॉर्निया से जो रेड रिफ्लेक्स आता है, लाइट मार के देखते हैं कि कोई इसमें रेड रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा है। बच्चे की प्यूपिल पूरी तरह से ठीक से डेवलप्ड है, उसके आई बॉल ठीक से डेवलप्ड है, किसी तरह का उसका कोई एसिमेट्री तो नहीं है, कोई स्क्विंट तो नहीं है, कोई कंजेंटल कैटरैक्ट तो नहीं है। तो ये एक रूटीन एग्जामिनेशन है जो कि एक बच्चों का डॉक्टर बच्चे के पैदा होने के बाद करता है। इसके बाद फिर आप जाहिर सी बात है अगर डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि ये देखें कि बच्चा ठीक से, उसकी आंखों में कोई उनको अपेरेंटली कोई डिफेक्ट नज़र तो नहीं आ रहा है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चों में जो इनिशियल जो विजन होता है ये बहुत डेवलप नहीं होता है, और ये जाके बच्चा जब टीनेजर हो जाता है तब जाके उसकी आंखें पूरी तरह से उसकी विकसित होती हैं। तो धीरे धीरे आपके बच्चे का आंखों का डेवलपमेंट होता रहता है, और इसी तरह उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा। तो अब ये हम लोग आता है कि एक तो उनका बर्थ के ऊपर चेकअप हो गया, फिर एक जो रूटीन चेकअप है जब आप बच्चे के 6 महीने के बाद आप जब वेल बेबी क्लिनिक में जाते हैं बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए, तब आपका डॉक्टर उसका एक चेकअप करेगा। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेकअप है वो प्री स्कूल एज, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 साल का होगा तब उसका एक प्रॉपर चेकअप ये आई डॉक्टर के जरिए होना चाहिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट आती है कि उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एक आई डॉक्टर अपना चेक करेगा। इसके बाद जो थर्ड एग्जामिनेशन है या फोर्थ एग्जामिनेशन कह सकते हैं वो 5 साल का है। जब बच्चा 5 ईयर्स का हो जाएगा, स्कूल जाने से पहले उसका आई चेकअप एक मस्ट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। देखिए, एक सेट ऑफ बीमारी होती है जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, उसको आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, 32 वीक से पहले पैदा होते हैं, जिनको एनआईसीयू में रहना पड़ता है, ऑक्सीजन में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर उनका जो रेटिना है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसकी आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो बच्चों में, बड़े बच्चों में जो आंखों की समस्याएं आती हैं। तो जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं वो आती है रिफ्रैक्टिव एरर्स। इसके अलावा लेजी आई जो जिसको हम लोग एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, इसके अलावा कंजेंटल कैटरैक्ट हो सकता है, इसके अलावा आपका ग्लाकोमा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे में डॉक्टर के जरिए चेक करानी है, ताकि आपके बच्चे को किसी भी तरह की अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको करेक्शन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे की आंखों का विजन कमजोर है, बच्चों में यूजुअली जो होता है मायोपिया होता है, यानी कि उसको दूर की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती हैं।
तो जाहिर सी बात है वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। बच्चा अगर क्लास में भी जाता है, वो पीछे बैठता है, हो सकता है उसको ब्लैक बोर्ड ठीक से नज़र नहीं आ रहा हो, बट वो नहीं कंप्लेंट कर रहा है। तो यहाँ पर टीचर्स अगर बहुत स्मार्ट हैं तो वो बच्चों को पकड़ पाती हैं कि भाई तुमने अच्छे से लिखा नहीं, क्या तुम्हें ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे टीचर्स का भी रोल आता है, पीडियाट्रिशियंस का रोल आता है, जनरल प्रैक्टिशनर्स का रोल आता है, और पेरेंट्स का रोल आता है कि अगर बच्चा आपका पढ़ाई में कमज़ोर जा रहा है, उसको कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके विजन को दिखवाइए और उसको चेक कराइए। एक बहुत कॉमन कंडीशन आजकल ये देखी गई कि लेजी आई सिंड्रोम कहते हैं, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अगर आपके बच्चे की दोनों आंखों का विजन बराबर नहीं है, यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर है थोड़ी सी, तो जो बच्चा जिस बच्चे की आंख की रोशनी ठीक होगी तो बच्चा उसी आंख से फिक्स करेगा, और दूसरी आंख में जिसकी आंख की रोशनी कमज़ोर होगी उससे फिक्स नहीं करेगा। तो अब ये धीरे धीरे क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ये आंखें कमज़ोर होती चली जाएंगी और ये लेजी आई हो जाती है। जब ये लेजी आई होगी तो ये स्क्विंट कर जाती है, यानी कि बच्चे की आई मूव कर दूसरे साइड में मूव कर जाती है। अगर अभी भी आपने इस चीज़ को नहीं पकड़ा और आपने इग्नोर किया, तो उस आंखों का विजन धीरे धीरे और कम हो जाएगा, और फिर परमानेंटली आंखें, उस बच्चे का विजन परमानेंट लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे की लेजी आई है, उसको थोड़ा सा स्क्विंट आप देख रहे हैं कि बात करते करते उसकी आंख थोड़ी सी डिविएट कर जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में फिर डॉक्टर क्या करता है कि आपकी जो नॉर्मल बच्चे की आई होती है उसको कवर कर देता है, ताकि इस आई को स्टिमुलेशन मिले। बट ये आप डॉक्टर के पास जाके ही दिखाएंगे और चेकअप कराएंगे। अब आते हैं हम लोग, ये तो मैंने बताया कि किस किस एज में आपको बच्चों का चेकअप कराना चाहिए। तो एक न्यूबॉर्न हो गया, 6 महीना, 2 साल और 5 साल। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी टाइमिंग है जब आपके बच्चों का आई चेकअप होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को आपको लगता है कोई मेंटली जो डिलेड हैं, डेवलपमेंट डिलेड बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, या जिसका भी आपको लगता है कि इसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस बच्चे का आई चेकअप ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे जिनको हेडेक्स कंप्लेन करते हैं, जिन बच्चों को भी रेगुलर हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनका आई चेकअप इज़ ए मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, और वो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाके उसका आई चेकअप कराएंगे। तो अपने बच्चों की आई के प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं करिए और बच्चे के आई चेकअप करा दिए। अब हम लोग आते हैं कि क्या आप ऐसा बच्चे को खिलाएं जिससे आपके बच्चे का विजन अच्छा रहे और उसके चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन टाइम। आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 साल से कम के बच्चे को, मतलब 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आजकल हम लोग के पास बहुत से बच्चे आ रहे हैं जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल। उनकी रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम तो बाद में समझ में आती है, जब वो बड़े होते हैं 4-5 साल में, तब तक बहुत लॉस हो चुका होता है। तो मैं अगेन यहाँ पर एम्फेसाइज करूँगा, मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। ये लगता है आपको कि आप बच्चे को अपने मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चा मोबाइल देख रहा है और आपको अपना काम करने का समय मिल जाता है, बट ये बच्चों के लिए बहुत डैमेजिंग हो रहा है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, स्क्रीन टाइम इन बच्चों का 0 होना चाहिए। ना ये टीवी देखेंगे, ना ये मोबाइल देखेंगे, ना ही लैपटॉप पे इनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अब आते हैं कि आपके बच्चे की डाइट क्या होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अगर अपने बच्चे को जैसे हेल्दी डाइट दें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका प्रॉपर हेल्दी डाइट अगर हमारा बच्चा ले रहा है तो हमारे बच्चे का विजन अच्छा रहता है। विटामिन ए, जैसे कहते हैं ना कि विटामिन ए हमारे रेटिना के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, तो विटामिन ए हमारे एग्स में, मीट में, मिल्क में होता है। इसके अलावा जो हमारे गाजर में बहुत अच्छा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए की इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर हम अपनी डाइट को एम्फेसाइज करेंगे। बच्चों को बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर आपका बच्चा जंक फूड खा रहा है तो वहाँ पर उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा है। बच्चा अगर आपका सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है, दूध में भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा नहीं होता, आयरन नहीं होता है, तो वहाँ पर भी आपके बच्चे को आप नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो बच्चे को खिलाइए। आपने देखा कि डिफरेंट कलर के जितने भी फ्रूट्स आते हैं उसमें रेटिनॉल बहुत होता है, उसमें विटामिन ए बहुत होता है। गाजर आप अपने बच्चे को खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए और बच्चे को बैलेंस डाइट दीजिए। तो आपके बच्चे का जब न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो आपके बच्चे की आई हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को चश्मा ना लगे, बच्चे की आई केयर अच्छी हो, तो उसको अच्छी डाइट दीजिए, उसका स्क्रीन टाइम 0 कर दीजिए और उसका रेगुलर आई चेकअप कराते रहिए। और किसी भी स्टेज में आपको लगता है कि बच्चा इरिटेबल रहता है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अपने बच्चे को आके आई चेकअप ज़रूर कराइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने आई चेकअप्स की टाइमिंग को समझ लिया होगा।
अपने बच्चे को, अगर अभी तक आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया और अभी तक आपने अपने बच्चे का आई चेकअप नहीं कराया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाके, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके आई चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि आपके बच्चे को, अगर वो ग्रीन सिग्नल देता है देन इट इज़ फाइन। अगर उसमें कुछ रिफ्रैक्टिव एरर आती है तो या तो बच्चे को कुछ एक्सरसाइजेज बताएगा, या चश्मे का नंबर आता है तो चश्मे से भी घबराइए नहीं, चश्मा पहनाइए। अगर आप नहीं पहनाएंगे तो उसकी रिफ्रैक्टिव एरर और बढ़ती रहेगी, जो कि आगे जाके आपको और प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।